बाइबल मुकद्दस बताती है तब भी विश्वास करो जब चीजें आपके हिसाब से नहीं चल रही। मैं हमेशा कहता हूं बाइबल की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, आपको चाहिए ये हफ्ते में आप पढ़ के देखना। उस किताब का नाम है एस्तर। इस किताब में हमारे भारत का नाम है, हिंदुस्तान, आप पढ़ के देखना, इंडिया। मैं बहुत खुश हुआ जब मैंने अपने देश का नाम वहां पर पढ़ा और मैंने कहा प्रभु हम तो कहते हैं कि हमारा देश ले, तूने तो ऑलरेडी हमारा देश ले लिया है। हम ये बिलीव करते हैं भारत यीशु मसीह का है। कितने लोग बिलीव करते हैं? आमीन बोलिए। मुझे अच्छा लगता है जब आप रिस्पॉन्स करते हो, है ना? अच्छा लगता है जब आप आमीन रिस्पॉन्स करते हो। कंजूस मत बनिए। बाइबल मुकद्दस कहती है, एक किताब है बाइबल के अंदर जिसका नाम है एस्तर। साधारण सी लड़की थी। आपको मैं स्टोरी में, मेरा ये मैसेज नहीं है, मैं आपको समरी दे रहा हूं थोड़ी सी, आप पढ़ के देखना। परमेश्वर ने अपने दिनों में उस जनरेशन को बचाने के लिए कैसे उस वुमेन को यूज किया था, कैसे उसने अपने आप को प्रिपेयर किया था राजा के सामने विनती करने के लिए। आपको एक चीज वहां पर बड़ी अजीब मिलेगी। आपको पता है उस किताब के अंदर परमेश्वर का नाम कभी भी नहीं आया। अब आराम से पढ़ना, आपको पूरे जितने भी अध्याय हैं उसमें आपको यह वर्ड कहां भी नहीं मिलेगा, परमेश्वर। बाइबल के अंदर एक ऐसी किताब है जहां पर परमेश्वर का नाम प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ लोगों का नाम है। मौद्रके, एस्तर, हां वो राजा था। समटाइम्स आप इन चीजों के द्वारा परमेश्वर की डिवाइन विजडम को समझ पाओगे, एक उसकी अलौकिक बुद्धि आप उसको समझ पाओगे। आप जानते हो बाइबल मुकद्दस कहती है जब परमेश्वर नूह से कहता है अब तू जहाज में प्रवेश कर, और जब नूह जहाज में जाता है, आप जानते हो कभी भी ये चीज बहुतों ने ये प्रचार नहीं की है। इवन आई एम सॉरी, मैंने भी 7 सालों में एक्चुअली कभी इस चीज का इतना जिक्र नहीं किया था, लेकिन अब मैं करना चाहता हूं। आप जानते हो जिस समय नूह की बोट बन गई और नूह ऊपर चला गया आराम से अपने परिवार के साथ, और जब जानवर अपने अपने खुद ही, ये बहुत बड़ा मिरेकल था कि वो जानवरों को पकड़ने नहीं गया था, जानवर उसके पास खुद आए थे। हमारे एक बुजुर्ग पास्टर कहते हैं 4 पैरों वाला जानवर ओबीडेंट है, 2 पैरों वाला इंसान नहीं है। सही कहते हैं, 4 पैरों वाला जानवर जो है ना वो उसकी बात मानता है, 2 पैरों वाला इंसान उसकी बात नहीं मानता आज। इसीलिए इब्रानियों में लिखा है हम सारी चीजें उसकी अधीनगी में देखते हैं, पर कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो अब तक उसके अधीन नहीं है। आपको पता है वो हमारे लिए लिखा है कि जानवर उसके अधीनता में है। समुद्र आज भी अपनी सीमा नहीं लांघता, सूरज आज भी अपने समय पे निकलता है, पेड़ पौधे आज भी सही से उगते हैं। सारी सृष्टि उसके कहे हुए शब्द को हजारों सालों से खुद ब खुद फॉलो करती है, लेकिन ह्यूमन फॉलो नहीं करता। इंसान को बड़े नखरे और नाटक है ना? बाइबल कहती है जब नूह अंदर गया, आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? नूह का दरवाजा बंद हो गया। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? प्रभु ने उसको एक बात कही वहां पर, अब से 7 दिनों के बीतने पर पानी आना शुरू हो जाएगा। पढ़ा है आपने कभी ये वचन? मुझे पता है बहुतों का ध्यान ही नहीं गया इस पे। ब्रदर लगाइए तो, उत्पत्ति सब खोली 7 का पहले एक लगाइए ब्रदर। आप रेफरेंस लिख दो, भले बाद में घर पे जाके आप स्टडी करना। ये देखिए, तब यहोवा ने नूह से कहा तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी पर। अब देखिए परमेश्वर उसे कमांड दे रहा है कि तू अपनी फैमिली, कितने लोग थे उसके पास टोटल? ये लोग कितने थे? 8 लोग थे। नूह की पत्नी, उसके 3 बेटे जो तीनों मैरिड थे। अब 8 लोग मात्र इस बोट में गए, और देखिए 7 में यह लिखा गया है, लेकिन इसी के चौथे में देखिए क्या लिखा है, 7 का 4, क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन 40 रात तक जल बरसाता रहूंगा। अब आप मुझे बताइए, जब परमेश्वर को भेजना ही
बारिश भेजनी ही 7 दिन के बाद थी, तो उसने नूह को 7 दिन पहले क्यों भेज दिया? क्यों परमेश्वर कहता है अब तू अंदर जाके बैठ जा? 7 डेज ऐसा ही चलने वाला है, कोई रेन नहीं आएगी, कुछ भी नहीं आएगा, तू अंदर बैठा रहे बस। बहुतों का ध्यान कभी इस कलाम पे नहीं गया। आप जानते हो नूह अंदर 7 दिन ऐसे ही बैठा हुआ था, कोई काम नहीं है, बस परमेश्वर ने कहा है हम चले गए, दरवाजा भी बंद कर दिया, सब ठीक है। जब वचन कहता है, जब एक छोटी सी बच्ची ने गॉस्पल नामान को बताया, आप जानते होंगे नामान को उन दिनों का सुसमाचार जो एलीशा के बारे में था, वो नबी है, आज का हमारे लिए यीशु मसीह है। उन दिनों में उस कोड़ी को ये बताने वाली कि तुझे चंगा करने वाला आज भी है, अर्थ पे एक प्रॉफिट रहता है, तो उसके पास जा। और जैसे एलीशा वहां पर जाता है, नामान वहां पर जाता है, एलीशा सच में आत्मा से चलने वाला व्यक्ति था। वो ये नहीं सोचता था कौन मुझसे मिलने आया है, वो ये देखता था क्या परमेश्वर चाहता है मैं मिलूं। ये एक बहुत बड़ी बात है। एक रफ एंड टफ आदमी को ये बोलना मैं आपसे नहीं मिलने वाला हूं। आप जानते हो नामान एक कोड़ी था। मुझे लगता है कि उसके घर के अंदर जो छोटी सी बच्ची थी ना, वो उसके कपड़े धोती थी, और मुझे लगता है कि उसने कहां ना कहां नामान के कपड़ों में ब्लड लगा हुआ देखा होगा, क्योंकि हमेशा कोड़ में ब्लीडिंग होती है, और उस ब्लीडिंग में इतनी बदबू होती है कि शायद आप सोच भी, जो नर्सेस होंगी वो थोड़ी बहुत जानती होंगी कि कोड़ में बदबू होती है। परमेश्वर ने हमें, हमारी कलीसिया को ये अनुग्रह दिया है कि हमने ऐसी जगहों पे हम गए हैं पनवेल में, जहां पर हमने ऐसे लोगों को देखा है। आप बिलीव करें, उनके करीब जाने से पहले आपको अपने आप से लड़ाई करनी पड़ेगी। आपको डर लगेगा कि कहीं मुझे भी ना हो जाए। हम गए हैं वहां पर ऐसे आश्रमों में। आप जानते हो उस बच्ची को जब पता चला कि मेरे स्वामी की तबीयत खराब है, वो अपनी मालकिन को कहती है कि ये ऐसा क्यों रह रहा है, इजराइल भेजो उसे। वो बोलती है इजराइल में क्या है, नबी है एक, वो उसके लिए प्रेयर करेगा और ये ठीक हो सकता है। और एलीशा, बाइबल बताती है, वहां पर उन दोनों में प्रेजेंट था। और आज की लैंग्वेज में कहें तो एलीशा का असिस्टेंट जो था वो था गेहजी। और जब नामान वहां पहुंचता है तो एलीशा उसे मिलता भी नहीं है। एलीशा उसे कहता है एक काम कर, अब देखिए क्या यहां पर लिखा है। एलीशा उसे कहता है तू एक काम कर, इजराइल में एक रिवर है, और एक्चुअली उन दिनों में जॉर्डन रिवर इतनी ठीक नहीं थी, कहां ना कहां वो पानी इतना फ्रेश नहीं था। और जब इस व्यक्ति ने यह सुना तो वो कहता है कोई और नदी नहीं है क्या कि ये प्रॉफिट मुझे बोलता है यर्दन पे जाऊं। और एलीशा उससे कहता है जा और 7 डुबकियां मार, 7वीं डुबकी में तू हील हो जाएगा। एक दिन जब यहोशू अपनी सेना को लेकर यरीहो में प्रवेश कर रहा था, वचन कहता है कि वहां पर प्रभु ने उसकी अगुवाई की कि एक काम करो, यहां के किवाड़, यहां के द्वार, यहां के फाटक सब बंद हो चुके हैं। लोगों में भय आ गया था कि ये लोग हमारी जमीन और हमारी लैंड को पोजेस करने वाले हैं। तब उसने कहा एक काम करो, इस दीवार के आसपास 6 चक्कर मारो, पर 7वां चक्कर तुम्हारे लिए बहुत ही अलग होगा। उस चक्कर में तुम साइलेंट नहीं रहोगे, वहां पर तुम्हें शाउट करना पड़ेगा, तुम्हें जय जयकार करनी पड़ेगी, तुम्हें प्रेस करना पड़ेगा, तब वहां कुछ होगा। नूह के टाइम पे 7 दिन, नमान के टाइम पे 7 दिन, यहां पर भी 7 दिन। आप जानते हो परमेश्वर ने कई सारे काम 7वें दिन पे क्यों किए। इवन आप पढ़िए, 6 दिन काम करके उससे 7वें दिन विश्राम किया। द बाइबल सेज, क्यों परमेश्वर 7 7 7 7 करता आया। आप जानते हैं जब नूह के 7 दिन बीते तो उन 6 दिनों में परमेश्वर उसे क्या दिखा रहा था। जब नमान की 6 डुबकियां पूरी हुई,
तो वो 7वें में उसे क्या सिखा रहा था? जब यरीहो के 6 चक्कर पूरे हुए, तब परमेश्वर 7वें में उन्हें क्या दिखा रहा था? इससे पहले कि परमेश्वर कुछ करे, उन्हें परमेश्वर पहले यह सिखा रहा था, जब ना हो तब भी ईमान रखो। सदैव इस बात को याद रखें, परमेश्वर उन्हें पहले यह सिखा रहा था कि चमत्कार होने से पहले, जब तुम देख रहे हो चीजें वर्स्ट हैं, कुछ हो नहीं रहा, तब भी ईमान रखो, तुम प्रोसेस में आ गए हो। आप मुझे बताइए, जब प्रभु कहता है 7 डुबकियां मार, तो 7वीं तक पहुंचने के लिए पहले 6 तो मारनी होगी। जब परमेश्वर कहता है प्रार्थना करो, मैं तुम्हारे लिए करने पर हूं, और आप देखते हो कि मैंने प्रार्थना की परंतु कुछ हो नहीं रहा, याद रखिए आपकी प्रार्थना बेकार में नहीं जा रही है, आप वहां तक पहुंच रहे हो। आज बहुत सारे जो लोग हैं ना, वो ये बात नहीं समझ पाते कि ब्रदर, जब प्रभु कहता है 7वीं बार में सब कुछ ठीक होगा, तो 6 बार क्यों करवा रहा है? याद रखिए, आपको चमत्कार चाहिए, उसको आपका संबंध चाहिए। He wants your relationship.